नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी देखते हैं वो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Recently, which country joined as the first batch of new members of ब्रिक्स बैंक (NDB)? यानी कहने का मतलब है कि जो ब्रिक्स जो संगठन है उसका एक बैंक है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसके नए मेंबर कौन कौन से देश बनेंगे? तो वो बनेंगे, अभी ज्वाइन किया है इसको बांग्लादेश, उरुग्वे और UAE, यानी इसमें से सभी, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी तीनों के तीनों देश जो हैं अभी NDB के मेंबर के रूप में फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया है। बात करेंगे अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी चाइना के संघाई में। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी जो हेड क्वार्टर है वो संघाई में है, ना कि बीजिंग में है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके जो हेड हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मार्कोस ट्राइजो। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंस्टिट्यूटेड अ 11 मेंबर कमिटी टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम अंडर चेयरमैनशिप ऑफ होम। कहने का मतलब है कि जो अभी भारत के जो अभी वर्तमान सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है वो 11 जो मेंबर की एक कमेटी बनाई है, सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो ये रिव्यू करेगा कि जो पत्रकार हैं उनके जो वेलफेयर स्कीम है तो वो जो अभी चल रही है, जो वर्तमान में जो उनको मिल रही है, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसके गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए एक जो कमेटी बनाई गई है। तो उसके हेड कौन है, उसके चेयरमैनशिप कौन है, उनके हेड कौन है? तो उनके हेड हैं अशोक कुमार टंडन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितनी भी कमेटी जो गठित होती है जो उसके हेड होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है क्वेश्चन, आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग? कौन सा अभी जो राज्य सरकार है उन्होंने निर्णय लिया है कि जो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है और जो बेटिंग होती है, जो सट्टा लगाया जाता है, ऑनलाइन जो सट्टा लगाया जाता है, जो गैम्बलिंग किया जाता है, उसको वो बैन कर देंगे, उसको प्रतिबंध कर दिया है वो राज्य। तो ये निर्णय लिया है कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका जो सरकार है उन्होंने अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग को पूरी तरीके से ये बैन लगा दिया है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच गोल्ड मेडलिस्ट टू बी इंडियाज फ्लैग बीरर एट टोक्यो पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी? तो आज के दिन जो पैरालंपिक्स, जो टोक्यो पैरालंपिक्स वो समाप्त हो गई है, तो भारत के तरफ से इस क्लोजिंग सेरेमनी में, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं? तो वो हैं, आप देख सकते हो, अवनी लेखारा। ये कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। ये एक शूटर है, आपको ध्यान रखना है, ये एक शूटर हैं, ये शूटिंग करती हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है इसी पैरालंपिक्स में, इसी टोक्यो पैरालंपिक्स में। एक जो पैरालंपिक्स की एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, who became first Indian to win prestigious AANS award? तो AANS यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स, ये एक अवार्ड है। तो पहले भारतीय को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। कौन है वो भारतीय? तो वो भारतीय हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये न्यूरोलॉजिकल सर्जन है। नेक्स्ट, रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट्स विच डेयरी कंपनी हैज टॉप्ड? कहने का मतलब है कि अभी एक संस्था है रोबो बैंक, तो वो एक डेयरी रिपोर्ट्स जारी की है। दुनिया की जो भी डेयरी जो कंपनी है उसकी एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सा जो डेयरी कंपनी है वो दुनिया में टॉप पे है? तो वो टॉप पे है
लैक्टेलिस। कौन सा? लैक्टेलिस। ये फ्रांस की डेयरी कंपनी है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस की डेयरी कंपनी है। और जो ये अमूल है, इसका जो रैंक है दुनिया में वो 18वां है। दुनिया में ये 18वां है, लेकिन भारत में ये पहले नंबर पे है। अगर भारत में पूछे कि टॉप पे कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो अमूल है। जो नेस्ले है इसका रैंक सेकंड है, और जो डेयरी फर्म ऑफ अमेरिका इसका रैंक थर्ड है। तो आप इतनी डेटा इसको ध्यान से याद रखेंगे। नेस्ले जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। जो भी कॉफ़ी वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो जो नेस्ले की आती है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे मैं कुछ और बताता हूँ। ये अमूल जो है, अमूल का जो हेड क्वार्टर है वो आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। आनंद डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहाँ सबसे ज़्यादा दूध की जो उत्पादन होती है, सबसे ज़्यादा जो दूध की उत्पादन की जाती है वो की जाती है भारत के द्वारा। भारत सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा दूध का एक्सपोर्टिंग, यानी सबसे ज़्यादा दूध कौन सा देश बेचता है दुनिया में, तो वो है न्यूजीलैंड। और सबसे ज़्यादा जो आयात है, जो इंपोर्ट कौन सा देश करता है दुनिया में, तो वो है चाइना। तो आप तीनों क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड अ मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स इन विच एडिशन। कहने का मतलब है कि भारत और सिंगापुर ने एक अभी नेवी का एक एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है सिम्बैक्स। तो ये कौन सा एडिशन था, ये कौन सी एडिशन थी इस एक्सरसाइज की? तो ये थी 28वीं। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। ये किस तरीके का एक्सरसाइज है, तो आप ध्यान रखेंगे ये नेवी की एक्सरसाइज है, आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिया और सिंगापुर। नेक्स्ट, इसरो एंड विच इंस्टीट्यूशनल बॉडी डेवलप डिवाइस फॉर बायो एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। कहने का मतलब है कि इसरो के साथ कौन सा एक संस्थान है, वो दोनों मिलकर के एक विकसित किया है यंत्र को, एक डिवाइस को, जो बायो एक्सपेरिमेंट, जो अंतरिक्ष में बायो एक्सपेरिमेंट को देखेगा। बायो एक्सपेरिमेंट के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो ये किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो IIC बेंगलोर है, उसके साथ इसरो ने इसे बनाया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनीष नरवाल वोन गोल्ड मेडल इन गेम इवेंट एंड विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। मनीष नरवाल जो है वो कल के दिन स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है भारत के लिए। तो ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनके हाथ में जो है राइफल है, शूटिंग करते हैं। ये कौन सा शूटर है ये, और इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, विच पारा बैडमिंटन प्लेयर बिकेम फर्स्ट इंडियन IAS ऑफिसर टू विन मेडल इन पैरालंपिक्स। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये एक भारत के लिए इन्होंने इतिहास करके दिखाया है। ये पहले जो IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर मेडल जीता है उन्होंने। तो ये जीता है, ध्यान रखेंगे आप, सुहास एल याथिराज। सुहास एल याथिराज। ये अभी जो है वो यूपी का जो गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पे ये DM के पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ये। तो ये इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर। ये बहुत कम मार्जिन से गोल्ड मेडल अंततः ये चूक गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है। नेक्स्ट, विच पारा बैडमिंटन प्लेयर वोन गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स। 2 और गोल्ड मिले हैं भारत को बैडमिंटन के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने भारत को फिर से जो है दोनों जो हैं, दोनों के दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है उसको आपको याद रखना है, उनके नाम को, वो कौन सा खेल खेलते हैं, सारा चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें। टेक फर्म पे यू टू बाई विच इंडियन पेमेंट गेटवे फॉर $4.7 बिलियन। यानी 4.7 जो बिलियन डॉलर में पेयू जो है कौन से कंपनी, कौन से इंडियन पेमेंट गेटवे को ख़रीदा है? तो वो ख़रीदा है बिलडेस्क को। आप देख सकते हो, जब भी हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, कुछ भी जब भी हम लोग एजुकेशन वाले चीज़ों को खरीदते तो बिलडेस्क के थ्रू ही पेमेंट होती है। तो अब इसको जो है वो पेयू जो है, जो पेयू है वो इसे खरीद लेगी अब इसे 4.7 बिलियन। और ये डिजिटल पेमेंट सेक्टर में भारत का
अभी तक का सबसे बड़ा डील है 4.7। अगर आप इसे रुपए में कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 34,376 करोड़ आएगी ये बहुत बड़ी डील है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।